चंगेज खान, जिसका जन्म का नाम तेमुजिन था, लगभग 1162 में मंगोलिया के विशाल हवादार मैदानों में पैदा हुआ। वह एक साधारण शुरुआत से उठकर इतिहास का सबसे बड़ा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ भू साम्राज्य बनाने में कामयाब हुआ। उसका जीवन अस्तित्व, रणनीति और असाधारण महत्वाकांक्षा की एक यात्रा थी, जिसने मंगोल जनजातियों को एक एकीकृत शक्ति में बदल दिया और दुनिया को एक नया आकार दिया। चंगेज खान की कहानी दृढ़ता, दूरदृष्टि और नेतृत्व की कहानी है, जो सदियों बाद भी गूंजती है। तेमुजिन का जन्म खतरे और अस्थिरता से भरी दुनिया में हुआ था। उसके पिता येसुगेई एक छोटे कबीले के सरदार थे, जिन्होंने अपनी ताकत और नेतृत्व के लिए सम्मान हासिल किया था। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, तो उसके पिता को एक दुश्मन कबीले ने झड़ दे दिया, जिससे उसका परिवार बेसहारा हो गया। उस छोटे लड़के का जीवन तुरंत अकाल, कठोर मौसम और दुश्मन पड़ोसियों के खतरे में आ गया। तेमुजिन की मां हुवेलून उसकी रक्षक और शिक्षक बनी, और उन्होंने अपने बच्चों को बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प और जीवन जीने के व्यावहारिक कौशल के साथ पाला। उन्होंने तेमुजिन को वफादारी, विश्वास और दृढ़ता का महत्व सिखाया। ये वे सबक थे जिन्होंने बाद में उसकी नेतृत्व शैली को परिभाषित किया। मंगोल जनजातियों के बीच जीवन कठोर था। मैदान विशाल और बेरहम थे, सर्दियां बहुत कठोर थीं, और जीवित रहना घुड़सवारी, शिकार और रणनीतिक गठबंधनों पर निर्भर था। युवा तेमुजिन ने पहली बार विश्वासघात का अनुभव तब किया, जब उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके अपने ही कबीले ने उसके परिवार को छोड़ दिया। उसे दुश्मन कबीलों ने पकड़कर गुलाम बना लिया, जहां उसने अपमान और कठिनाइयां सही। फिर भी इन शुरुआती अनुभवों ने शक्ति और मानव व्यवहार के बारे में उसकी समझ को आकार दिया, और उसमें वफादारी को पहचानने, अनुयायियों को प्रेरित करने और दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाने की क्षमता पैदा की। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, तेमुजिन ने अन्य मंगोल कबीलों के साथ गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। वह समझ गया था कि मैदानों की बिखरी हुई जनजातियां बंटी होने पर कमजोर थीं, और एकता कूटनीति और बल दोनों से हासिल की जा सकती थी। उसके शुरुआती प्रतिद्वंद्वियों में से एक जमुका था, जो उसका पूर्व रक्त बंधु था, जिसने तेमुजिन के अधिकार को चुनौती दी। उनकी प्रतिद्वंद्विता का अंत एक बड़े टकराव के रूप में हुआ। तेमुजिन विजयी हुआ, लेकिन उसने नेतृत्व के प्रति अपने अनूठे दृष्टिकोण का भी प्रदर्शन किया। उसने अपने कई पूर्व दुश्मनों को बख्श दिया और उन्हें अपने बढ़ते गठबंधन में विश्वास के पद प्रदान किए। भय, सम्मान और इनाम का यह संयोजन उसके नेतृत्व की पहचान बन गया और उसकी शक्ति को मजबूत करने में मदद की। 1206 तक वर्षों के रणनीतिक गठबंधनों, लड़ाइयों और राजनीतिक दांवपेच के बाद तेमुजिन को चंगेज खान घोषित किया गया, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक शासक। यह उपाधि उसकी महत्वाकांक्षा और उस दूरदृष्टि को दर्शाती थी जिसे उसने बचपन से पोषित किया था। एक सक्षम और अनुशासित नेतृत्व के तहत एक एकीकृत मंगोल राष्ट्र। लेकिन चंगेज खान का उदय केवल सैन्य कौशल के कारण नहीं था। यह बुद्धिमत्ता, संगठनात्मक प्रतिभा और विविध लोगों के बीच वफादारी प्रेरित करने की क्षमता का भी परिणाम था। चंगेज खान की सैन्य रणनीतियां क्रांतिकारी थीं। उसने अपनी सेना को दशमलव प्रणाली का उपयोग करके संगठित किया। 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाइयां। इस संरचना ने युद्ध में लचीलापन बनाए रखते हुए कड़े अनुशासन की अनुमति दी। हर सैनिक को कम उम्र से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे एक अत्यधिक गतिशील और कुशल बल का निर्माण हुआ। घुड़सवार इकाइयां तेजी से हमला कर सकती थीं, रणनीतिक रूप से पीछे हट सकती थीं और उल्लेखनीय गति से फिर से संगठित हो सकती थीं, जिससे मंगोल सेनाओं का अनुमान लगाना या मुकाबला करना मुश्किल हो जाता था। चंगेज खान के अभियानों में खुफिया जानकारी और मनोवैज्ञानिक युद्ध ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। उसने दुश्मन के इलाके, किलेबंदी और सैनिकों की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों और मुखबिरों को तैनात किया। वह अक्सर डर पैदा करने के लिए धोखे और गलत सूचना का इस्तेमाल करता था, जिससे शहरों को बिना लड़े ही आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मंगोल सेना की अनुकूलनशीलता बेजोड़ थी। उन्होंने जीते हुए लोगों से नए हथियार, घेराबंदी की तकनीकें और रणनीति अपनाई, जिससे हर अभियान
एक सीखने का अवसर बन गया। उसकी सैन्य प्रतिभा के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक ख्वारज़्म साम्राज्य के खिलाफ अभियान था। एक व्यापारिक कारवां पर हमला होने और उसके दूतों के मारे जाने के बाद चंगेज खान ने एक तेज और सुनियोजित आक्रमण शुरू किया। कुछ ही वर्षों के भीतर उसने एक ऐसे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था जो मध्य एशिया के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ था, जिससे उसकी रणनीतिक प्रतिभा और क्रूर दक्षता दोनों का प्रदर्शन हुआ। शासन के प्रति चंगेज खान का दृष्टिकोण भी उतना ही अभिनव था। उसने यासा की शुरुआत की, जो कानूनों की एक संहिता थी जिसमें वफादारी, अनुशासन और योग्यता पर जोर दिया गया था। यासा समाज के सभी सदस्यों पर लागू होता था, सेनापतियों से लेकर आम सैनिकों तक, जिससे एक एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार हुआ जिसने विविध क्षेत्रों को एक साथ जोड़े रखा। नेतृत्व के पद पारिवारिक वंश के बजाय प्रतिभा पर आधारित थे, जिससे सक्षम शासन सुनिश्चित हुआ और वंशानुगत कुलीनता का प्रभाव कम हुआ। इस प्रणाली ने वफादारी को मजबूत किया और चंगेज खान को हजारों मील में फैले साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। व्यापार और आर्थिक सुधार भी चंगेज खान की दृष्टि के केंद्र में थे। सिल्क रोड, जो पहले खंडित और खतरनाक था, उसकी देखरेख में एक फलता फूलता व्यापार नेटवर्क बन गया। कारवां सुरक्षित रूप से यात्रा करते थे, बाजारों का विस्तार हुआ और सांस्कृतिक व तकनीकी आदान प्रदान फले फूले। चंगेज खान की नीतियों ने वाणिज्य और नवाचार को प्रोत्साहित किया, जिससे पहले से अलग थलग पड़े क्षेत्रों में समृद्धि आई। धार्मिक सहिष्णुता उसके शासन की एक और आधारशिला थी। बौद्धों, मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धर्मों के अनुयायियों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने की अनुमति थी, जिससे आंतरिक संघर्ष कम हुआ और स्थिरता को बढ़ावा मिला। मंगोल साम्राज्य संस्कृतियों, विचारों और विश्वासों का एक संगम बन गया, जिसमें केंद्रीकृत प्रशासन ने एकजुटता सुनिश्चित की। चंगेज खान के परिवार ने उसकी विरासत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने बोर्ते से शादी की, जो उसकी मुख्य पत्नी बनी रही, और उनके कई बच्चे हुए, जिनमें जोची, चगताई, ओगेदेई और तोलुई शामिल थे। इन बेटों ने भरोसेमंद सेनापतियों के साथ साम्राज्य का विस्तार करने और प्रशासन चलाने में मदद की। चंगेज खान पारिवारिक वफादारी को महत्व देता था, लेकिन वह क्षमता की भी मांग करता था। उसके बच्चों को नेतृत्व, रणनीति और शासन में शिक्षित किया गया, ताकि वे उसके साम्राज्य को विरासत में पाने और उसका विस्तार करने के लिए तैयार हो सके। उसके बेटों और बाद में उसके पोतों जैसे कुबलई खान के उत्तराधिकार ने एशिया और उससे आगे मंगोल प्रभाव की निरंतरता सुनिश्चित की। चंगेज खान के अधीन मंगोल साम्राज्य ने यूरेशिया को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से नया आकार दिया। शहरों को एक संगठित प्रशासनिक संरचना में एकीकृत किया गया। व्यापार फला फूला और संचार नेटवर्कों ने दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ा। हालांकि उसकी विजय अक्सर क्रूर होती थी, जिसमें बड़े पैमाने पर विनाश और जनहानि शामिल थी, लेकिन उन्होंने पहले से खंडित क्षेत्रों में स्थिरता और व्यवस्था भी लाई। चंगेज खान के आतंक और कूटनीति के संयोजन ने उसे एक विशाल और विविध साम्राज्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की अनुमति दी और वफादारी बनाए रखने के लिए भय को प्रोत्साहन के साथ संतुलित किया। सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियों से परे चंगेज खान के साम्राज्य ने अभूतपूर्व सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। विद्वानों, व्यापारियों और कारीगरों ने सिल्क रोड के साथ यात्रा की, जिससे ज्ञान, आविष्कार और विचार फैले। बारूद तकनीक, चिकित्सा ज्ञान और वैज्ञानिक खोजें विभिन्न क्षेत्रों में फैली, जिससे सांस्कृतिक और तकनीकी विकास में तेजी आई। मंगोल साम्राज्य यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के बीच संपर्क का एक माध्यम बन गया, जिसने विश्व इतिहास की दिशा को आकार दिया। चंगेज खान के अभियानों ने एक स्थायी आनुवंशिक विरासत भी छोड़ी। अध्ययनों से पता चलता है कि आज लाखों लोग उसके वंशज हो सकते हैं, जो उसके वंश के विशाल प्रभाव को दर्शाता है। फिर भी उसका प्रभाव केवल जैविक नहीं था। उसकी नेतृत्व शैली, जिसमें अनुशासन, योग्यता, अनुकूलनशीलता और रणनीतिक दूरदर्शिता का संयोजन था, ने शासन और सैन्य संगठन के लिए ऐसे मानक स्थापित किए जो सदियों तक नेताओं को प्रेरित करते रहे। चीन में युआन राजवंश, जिसे उसके पोते
कुबलई खान ने स्थापित किया था और मध्य एशिया में मंगोल प्रभावित क्षेत्र अपनी नींव के लिए उसकी दृष्टि और प्रशासन के अरणी हैं। एक क्रूर विजेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद चंगेज खान एक व्यावहारिक और अभिनव शासक भी था। उसने युद्धरत जनजातियों को एकजुट किया, कानून स्थापित किए, व्यापार को बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। उसके तरीकों में बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता और रणनीति का मिश्रण था, जिसने एक अपेक्षाकृत छोटी आबादी को विशाल क्षेत्रों पर हावी होने में सक्षम बनाया। इतिहास उसे एक खूंखार योद्धा और एक अग्रणी प्रशासक दोनों के रूप में याद करता है, जो अराजकता से व्यवस्था बनाने और वहां एकता हासिल करने में सक्षम था जहां दूसरे असफल रहे। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु ने एक युग का अंत तो किया, लेकिन उसके प्रभाव का नहीं। उसके द्वारा बनाया गया साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों के अधीन फैलता रहा, जो पूरे एशिया और पूर्वी यूरोप तक फैला। उसके अभियानों ने यूरेशिया के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया, दूर दराज के क्षेत्रों के बीच संबंध बनाए और वैश्विक व्यापार व सांस्कृतिक आदान प्रचार को सुगम बनाया। सिल्क रोड पर उसके द्वारा लाई गई स्थिरता ने विचारों, वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों को महाद्वीपों में प्रवाहित होने दिया, जिससे एक अधिक परस्पर जुड़ी दुनिया की नींव रखी गई। चंगेज खान का जीवन दूरदृष्टि, दृढ़ता और रणनीतिक सोच की शक्ति को दर्शाता है। मंगोलियाई मैदानों के एक कमजोर बच्चे से लेकर महाद्वीपों में फैले साम्राज्य के शासक तक उसने दिखाया कि नेतृत्व, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प सबसे कठोर परिस्थितियों पर भी काबू पा सकते हैं। उसकी विरासत जटिल है। वह एक ऐसा विजेता था जिसने भय पैदा किया और एक ऐसा नेता भी था जिसने स्थिरता, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। उसकी कहानी आज भी इस बात के प्रमाण के रूप में प्रासंगिक है कि एक व्यक्ति इतिहास की धारा पर कितना प्रभाव डाल सकता है। मंगोल साम्राज्य ने पूर्व और पश्चिम के बीच ऐसे संबंध सुगम बनाए जो उसके उदय से पहले अकल्पनीय थे। उसके शासन में सांस्कृतिक संपर्क, व्यापार और तकनीकी आदान प्रदेशन में तेजी आई। शहर और सभ्यताएं जो कभी एक दूसरे से अलग थलग थीं, अब खुद को उन सड़कों, संचार और प्रशासन से जुड़ा हुआ पाती है जिन्हें चंगेज खान ने स्थापित किया था। विविध लोगों को एकजुट करने, नवीन शासन लागू करने और विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की उसकी क्षमता मानव इतिहास में एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनी हुई है। उसकी मृत्यु के सदियों बाद भी चंगेज खान का प्रभाव शासन, व्यापार नेटवर्क, सैन्य रणनीति और सांस्कृतिक आदान प्रदान में देखा जा सकता है। उसका जीवन एक याद दिलाता है कि महानता अक्सर दृढ़ता, दूरदृष्टि और लोगों को एक साझा उद्देश्य के तहत एकजुट करने के साहस से उत्पन्न होती है। चंगेज खान ने एक खंडित, कठोर परिदृश्य को एक शक्तिशाली, संगठित साम्राज्य में बदल दिया, जिसने दुनिया को नया आकार दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सदियों तक गूंजती रहती है।